परमिशन लेना जरूरी है। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने चिट्ठी के जरिए कहा कि किसानों को नियमों को फॉलो करना उनके लिए बेहद जरूरी है। जुलूस के लिए प्रशासन से परमिशन ली जाए। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की परमिशन लेना भी जरूरी है। तो बिना प्रशासन और दिल्ली पुलिस के परमिशन के किसान जुलूस नहीं निकाल सकते। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी ये बड़ी खबर। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने चिट्ठी जारी की है, जहां उन्होंने कहा है कि किसानों को इन तमाम नियमों को फॉलो करने की जरूरत है। जुलूस के लिए प्रशासन से परमिशन ली जाए और दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना भी बेहद जरूरी है। किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने चिट्ठी जारी की है। किसानों को नियमों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान किया है किसानों ने और 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। देखिए, इस खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान। ये बड़ी जानकारी इस खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और 6 दिसंबर की तारीख किसानों की तरफ से तय की गई है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और 6 दिसंबर की तारीख किसानों की तरफ से कही गई है कि 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां आपको बता दें किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और 6 दिसंबर की तारीख किसानों की तरफ से बताई जा रही है कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी हुई, किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां आपको बता दें कि किसानों ने 6 दिसंबर की तारीख तय की है दिल्ली कूच के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नोएडा में किसान यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन। टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी में हजारों किसान जुटेंगे। मुजफ्फरनगर में हुई है ये बैठक, जिसमें ये फैसला लिया गया है। आंदोलन में 5 जोन के किसान जुटेंगे। आंदोलनकारी किसान अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली कूच के लिए किसान यूनियन अड़े हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में किसान यूनियन का शक्ति प्रदर्शन। टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं किसान और आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। मुद्दे क्या, ये जयंत चौधरी तो चले गए छोड़ के किसानों को और वहां चुप बैठ के समस्या यहाँ पैदा होगी। अब भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा ये बच गए, पीछे नहीं हटेगा बिल्कुल भी। ये सरकारें चाह रही है ऊपर नीचे की कहना दबा लिया जाएगा गिरफ्तारी करके। गिरफ्तारी तो एक हिस्सा है, एक आधार है भारतीय किसान यूनियन का। सन 87, 88, 89 में गिरफ्तारी हुई थी 1 लाख किसानों की। 1 लाख किसान गिरफ्तारी देगा, हर थाने में गिरफ्तारी देंगे। जब तक के ये सब मांग नहीं मान ली जाएगी, कृषि बिल जो भी मामले चल रहे सन 18 से चल रहे, उन सब पर संज्ञान सरकार नहीं ले लेगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। गिरफ्तारियां होंगी, अब तो गिरफ्तारियां घर से भी पुलिस ठावोगी, सब काम होंगे, इसे दबाने की कोशिश करी जाएगी। टारगेट पे है संयुक्त किसान मोर्चा सरकारों के, बिल्कुल नहीं दबाएंगे बिल्कुल भी, चाहे परिणाम जो हो। पंचायत होगी, पंचायत का मतलब है कोई निर्णय लेना, एक निर्णय लेना जिस पर सभी भारत का किसान चलेगा। केवल संगठन बच गए, कोई पार्टी नहीं है, सब चले गए, सब भाजपा में शामिल हो लिए, दबा दिए गए, सब सरकार ने सब दबा दिए। मामला वहाँ का भूमि अधिग्रहण का, वहाँ से लेकर धरना चल रहा था और 7 दिन का समय सरकार ने लिया था।
वहाँ से उसमें प्रेरणा स्थल पर 7 दिन का धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। तो उसमें कल हमारे पदाधिकारी जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन खटाना जी और कुछ और पदाधिकारी और कुछ किसानों को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार करने का काम किया। तो उसमें आज 5 मंडल के कार्यकर्ता और हमारा जिला मुजफ्फरनगर उसमें आता सभी लोग ग्रेटर नोएडा पहुँच रहे हैं। वहाँ 0 पॉइंट पर जो पंचायत होगी उसमें सभी शामिल होंगे। क्या लग रहा है कि किस तरीके के फैसले पंचायत में लिए जा सकते हैं? क्या गाजीपुर बॉर्डर पर जो प्रदर्शन चला था उसी के ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए तो वहीं जाकर पता लगा, टिकैत साहब पहुंचेंगे वहीं से, क्या फैसला होगा, क्या फैसले ले आएंगे। पंचायत में तो कड़े और सीधे रुख करते हैं नोएडा का, जहां से हमारे संवाददाता महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट और ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है। महेंद्र, आप लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है? क्योंकि 6 दिसंबर का जो दिन है वो किसानों की तरफ से तय किया गया है दिल्ली कूच के लिए, लेकिन प्रशासन है कि बिना परमिशन के उन्हें एंटर भी करने नहीं देगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 72 घंटे पहले जो किसानों का आंदोलन था वो तस्वीर अलग है और आज की तस्वीर की बात करें तो बिल्कुल अलग है। 72 घंटे पहले जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो किसान थे, जो सड़कों पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक उन्होंने 2 दिसंबर को नोएडा के तमाम सड़कों को जाम कर रखा था। और फिर अधिकारी आते हैं, उनसे वार्ता करते हैं वहां, उसके बाद जो किसान है बात मानते हैं और अपना जो धरना का स्थल है वो सड़क से हटाकर दलित प्रेरणा स्थल कर लेते हैं। कल जब जो किसान थे, तमाम संगठन के किसान थे, छोटे बड़े, वो किसान जब दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे थे, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास पुलिस महकमे में जो हलचल होती है वो काफी तेज हो जाती है। अचानक जो पुलिस फोर्स है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। पीएससी के साथ ब्लैक कमांडो, तमाम आला अधिकारी किसानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बार में ही मात्र 5 मिनट में धरना स्थल को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। और जितने भी वहां किसान थे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, सबको पुलिस हिरासत में लेती है, बस में भरती है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल ले जाती है। फिर बताया जाता है कि सभी किसानों की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि जनपद में धारा 163 लागू है। पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, आपकी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, हमने मुख्य सचिव के सामने रखी है और 1 सप्ताह का हमें समय दीजिए और आप जो अपना धरना है उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि आपके धरना की वजह से सड़कों की बदहाली बहुत ज्यादा हो रही है। लोग जाम में कई घंटों तक फंस रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि नोएडा एनसीआर में आपको पता ही है आम दिनों में कई घंटों का जाम लगा रहता है। इस बीच अगर कोई आंदोलन करने उतर जाए या सड़कों पर बैठ जाए तो जाम की स्थिति दोगुनी चौगुनी हो जाती है। बिल्कुल। और महेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तरफ तो किसान शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और अब इन तमाम चीजों को टिकैत डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को। बिल्कुल, देखिए जब कल किसानों की गिरफ्तारी हुई, ये बात राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को पता चला, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के सिसोली पंचायत भवन में तमाम पदाधिकारी को बुलाकर बैठक की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए। ऐसे में आज राकेश टिकैत शामली से, मुजफ्फरनगर से निकले तो उन्हें अलीगढ़ टप्पल पर रोका गया, उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, ताकि वो नोएडा में जो महापंचायत हो रही है 0 पॉइंट पे उस पंचायत में शामिल न हो जाए, क्योंकि अगर वहां राकेश टिकैत पहुंचते तो किसानों की संख्या और बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस अब किसानों को समझा रही है कि देखिए, आपकी बातों का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। आपको बता दें कि इसमें एक और बड़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री